तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हम इसमें हरियाणा की विशेषताएं, जननांग की विशेषताएं और वितरण पढ़ेंगे। पर उससे पहले कि हम देखेंगे कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो किसी भी आबादी या समूह के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। ये विशेषताएं जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और परिवर्तन को समझने में मदद करती है। हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना 1971 में 1971 में हुई थी और 2011 में जनगणना हुई। उसमें भारत की जो जनसंख्या का 18वां जो राज्य है जनसंख्या के मामले में वो हरियाणा है और राज्य में देश की 2.09% आबादी रहती है। ओके, तो हरियाणा भारत का उत्तरी राज्य है जिसकी जननांगीय संरचना विविध है। यहाँ की जनसंख्या का वितरण, लिंग अनुपात और साक्षरता दर, जातीय संरचना और शहरी ग्रामीण विभाजन महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी हमारे इसका हिस्सा होती हैं जननांगीय विशेषताओं का, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, तो जनसंख्या, इसका पहला बिंदु हम जो पढ़ेंगे जनसंख्या और उसका घनत्व। तो जनसंख्या का सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमारे देश में 18वां राज्य है जनसंख्या के मामले में और पूरे देश की 2.909% जनसंख्या हरियाणा में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.53 करोड़ थी या 25.3 मिलियन थी। ठीक है, और इसमें अगर इसका वितरण देखते हैं तो फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर उसके बाद हिसार में। और अगर न्यूनतम की देखेंगे तो पंचकुला की सबसे कम जनसंख्या है और उसके बाद रेवाड़ी की। ओके, फिर राज्य का जनसंख्या घनत्व तो 573 जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है और ये है पूरे देश में। अगर हम देखते हैं तो 11वें नंबर पे हमारा जनसंख्या घनत्व के मामले में है। ठीक है, हरियाणा की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% के आसपास है। ओके, और लिंगानुपात, इसका दूसरे बिंदु पर आ गए हम। लिंगानुपात, इसमें हरियाणा का जो लिंगानुपात है 879 है। ओके, जो कि प्रति 1000 पुरुषों पे होता है और भारत की ये जो औसत जो लिंगानुपात है उससे कम है। ठीक है, 2011 में इतना 879 था, तो 2001 में जब हम देखते हैं तो ये था 861। तो देखें तो 2001 से तो ज़्यादा है, 18 लड़कियां बढ़ी हैं। तो ये किसका परिणाम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कुछ योजनाएं हैं जो सरकार ने लेके आई थी, उसका परिणाम है। फिर इसके अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं तो साक्षरता दर। हरियाणा में साक्षरता दर 76.64% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 85.38% व महिलाओं की 66.77% है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और अम्बाला ये हैं जहाँ की साक्षरता दर अधिक है, जबकि मेवात, पलवल यानी नू पलवल और महेंद्रगढ़ में अपेक्षाकृत यह कम है। ये इसके वितरण के पॉइंट हो गए। फिर शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, हरियाणा की लगभग 65% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और 35% शहरों में। तो प्रमुख शहरी केंद्रों में क्या है? गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक और करनाल, अम्बाला। ठीक है, ये शामिल है। फिर जातीय और सामाजिक संरचना, हरियाणा में मुख्य रूप से जाट, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, सैनी, दलित और अन्य पिछड़ी जातियां निवास करती हैं। और इसी में अगर हम देखें कि एससी कैटेगरी जो है उसकी जनसंख्या हमारी कुल जनसंख्या का 20% है। और धर्मों पे आए तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्म भी शामिल हैं। ओके, तो सबसे कम जो धर्म के लोग हरियाणा में रहते हैं वो है बुद्ध। ठीक है, रोजगार की अगर हम देखें तो हरियाणा में 50% से अधिक जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, उससे संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। और औद्योगिक क्षेत्र जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत में बड़ी संख्या में लोग उद्योग व सेवा में कार्यरत हैं। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हरियाणा में व्यावसायिक संरचना की बात आती है ना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 35.17% लोग हैं जो कि कामगर हैं, जिनका औसत कार्य सहभागिता दर कितनी है? 35.17%। और गाँव में यह 36.36% है और शहरों में यह 32.95% है। ओके,
तो यह वेरी करती है। इसमें रोजगार में भी क्या है, काम में भी क्या है, वेरिएशन है। तो टोटल कार्य सहभागिता जो 2011 के अनुसार वो 35.17% है, और जो ग्रामीण में है वो 36.36% और शहरों में 32.95% है। और कुल जनसंख्या की अब हम बात करें तो केवल 35%, मतलब 35.17% ये जो कार्यशील है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो हमारे हरियाणा में आश्रित जनसंख्या रहती है। ठीक है, इसके बाद हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हरियाणा की जननांगें तेजी से बदल रही है, जिसमें शहरीकरण, लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा में बढ़ते स्तर महत्वपूर्ण कारक है। राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना जिसे एक गतिशील और विकसित क्षेत्र बनाती है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।